महाआदिशक्ति वेद माता परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत नमन करते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में आइए साथियों परम पूज्य गुरुदेव के मार्मिक प्रसंगों का चिंतन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपने आप को इसलिए मत धिक्कारिए कि आप अपने को हीन पाते हैं। समझदारी से यदि आप अपनी तुलना दूसरों से करें और सत्यता से परखें तो आपको सौंदर्य, स्वास्थ्य, धन, प्रतिष्ठा, स्थिति आदि की नीचाई से ग्लानि उत्पन्न होगी। वास्तव में आप गलती यह कर बैठते हैं कि अपने व्यक्तित्व की दुर्बलताओं को दूसरे के व्यक्तित्व की अच्छाइयों और विशिष्टताओं से मिलाने लगते हैं। आप में कुछ कमजोरियां हैं तो स्मरण रखिए, जिन्हें आप श्रेष्ठ समझते हैं उन व्यक्तियों में भी दुर्बलताएं हैं। उनकी अच्छाइयां देखते हैं तो कृपया अपने व्यक्तित्व को सहानुभूति से परख कर अपनी विशिष्टताएं भी तलाश कीजिए। गुरुदेव कहते हैं आपको अवश्य कुछ ना कुछ अच्छाइयां अवश्य मिलेगी जो आपको आगे बढ़ने, सद्गुणों का विकास करने की प्रेरणा देगी। आत्मविश्वास स्वयं एक स्वस्थ मानसिक आदत है तो दूसरी ओर आत्महीनता, अपने विपक्ष में सोचना और अपने को दूसरों से नीचा समझना एक ग्रंथि है, एक अस्वस्थ मानसिक आदत है। गुरुदेव कहते हैं आत्महीनता से हमेशा दूर रहिए, आत्मविश्वास से हमेशा भरे रहिए। तुलनात्मक दृष्टि से दूसरी अस्वस्थ आदत के गुलाम बनना दुखी जीवन बिताने की तैयारी करना है। गुरुदेव बतलाते हैं कि गलत चीजों की तुलना से मनुष्य के जीवन में भारी असंतोष आ जाता है। केवल आप अपनी अच्छाइयों को दूसरों की अच्छाइयों से मिलाइए, मिलान का प्रश्न ही मत उठाइए। गुरुदेव कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा की भावना से हमेशा हानि हो। अक्सर माता पिता अपने बेटे की तुलना, अपनी बेटी की तुलना अन्य बच्चों से करते हैं और बार बार अपने बच्चों को कहते हैं कि उसको देख, उससे सीख, वो कितना अच्छा है, वो कितना टैलेंटेड है। इससे बच्चे के मन में दुर्भावनाएं उत्पन्न होती है, उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, उसके अंदर आत्मग्लानि उत्पन्न होती है, आत्महीनता उत्पन्न हो जाती है। फिर आप कहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा। आपने उसको सपोर्ट कहां किया? जहां सपोर्ट करने की जरूरत थी वहां तो आपने उसको नीचे गिरा दिया। इसलिए कभी भी अपने बच्चों की तुलना अन्य बच्चों से ना करें। बच्चों से कभी कोई गलती भी हो जाए तो उसको ऐसे शब्द ना कहें जिससे उसका आत्मविश्वास टूटे और उसकी आत्महीनता की भावना को प्रबलता मिले। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने परिवारजनों के साथ रहिए, जिससे परिवार में एक सकारात्मक माहौल बने और उस सकारात्मक माहौल का फायदा परिवार के हर सदस्य को होगा। हर सदस्य पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोचेगा और उसकी प्रगति जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा होगी। इसलिए हमेशा आपको सकारात्मक माहौल बना के रखना है अपने परिवार में और साथ ही साथ संस्कार अपने बच्चों को अवश्य देने हैं। परम पूज्य गुरुदेव यही कहते हैं कि नई पीढ़ी में संस्कार डाल दीजिए, समाज बदल जाए। कमी कहां पर आ रही है? केवल संस्कारों की कमी है। जहां संस्कार खत्म वहां पशुतापूर्ण जीवन शुरू, हमारा सामाजिक पतन शुरू हो जाता है और हम फिर कुछ भी नहीं कर सकते। आज वर्तमान परिस्थितियां देख लीजिए, ये केवल संस्कारों की कमी के कारण हो रहा है। बच्चे को अच्छे एकेडमिक स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी जा रही है और माँ बाप ये समझते हैं कि हमारा बच्चा वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा टैलेंटेड है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी संस्कारों में बच्चे पिछड़ जा रहे हैं। उसका एकमात्र कारण भविष्य में आपको भुगतना पड़ेगा और बहुत सारे पेरेंट्स इसका कारण भुगत भी रहे हैं। वृद्धाश्रम इसका एक उदाहरण है। प्रिय साथियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है
गुरुदेव के प्रसंग को घर घर तक और जन जन तक पहुंचाने में हमारे साथ जुड़िए, हमारा सहयोग करिए और एक युग ऋषि के संदेशवाहक की भूमिका को अदा करते हुए गुरुदेव की कृपा को प्राप्त करिए। जय श्री राम।